हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ डेटा स्ट्रक्चर को समझाने वाला हूं और इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में मैं आपको लाइन बाय लाइन सिक्वेंसली सभी डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को समझाने वाला हूं। आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और डेटा स्ट्रक्चर के इन टॉपिक्स को देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, देन थर्ड एरे एंड सर्चिंग एंड sorting एल्गोरिथम, एंड स्टैक एंड क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ एंड ट्री। तो दीज आर टॉपिक विच आर कवर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। तो जिस इन टॉपिकों को हम डेटा स्ट्रक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा लाइक वेनेवर यू आर गोइंग टू आउटसाइड फॉर लाइक अ ट्रेवल। तो आप जैसे कि आप ट्रेवल करने के लिए कहीं पे गए होंगे, तो आपने कहीं पे जैसे कि आप कोई मंदिर पे गए या किसी प्लेस पे गए, तो आपने फ़ोटो क्लिक किए। तो एज अ मेमोरी आपने इनको क्लिक किया और आपने क्या किया, इनको मेमोरी में सेव्ड किया। तो इसको हम सिंपली लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा डेटा है, जो कि हमने कुछ सेव किया है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, उसमें भी हम कुछ वीडियोस, पिक्चर्स एंड एनीथिंग और डॉक्यूमेंट्स अदर हम इसमें सेव करके रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, सारा डेटा है। तो इसको हम टेक्निकल वर्ड में जैसे हम डिफाइन करेंगे, तो डेटा सिंपली अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू, डिफरेंस टाइप ऑफ लाइक अ स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, ईटीसी। तो जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमारे कुछ डेटा होते हैं, जैसे कि लाइक स्ट्रिंग, कैरेक्टर और अदर। जैसे कि हम आपने प्रोग्रामिंग जब सी और सी प्लस प्लस और ईटीसी आपने जो भी प्रोग्रामिंग की होगी, तो आपने उसमें यूज़ किया होगा डेटा टाइप्स। जैसे कि आपने स्ट्रिंग किया, तो ये एक डेटा है, इसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, या फिर हमारी जो वैल्यू होती है वो एक टाइप होता है डेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। देन स्ट्रक्चर, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट ईजियर टू यूज़ व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये क्या होता है, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मतलब कि इसमें हम रिक्वायर के हिसाब से इसमें हम ईजी हो जाता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। ठीक है। तो इसका होल मीन क्या होता है, तो हैंस द डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंसी। तो ये क्या होता है, डेटा और स्ट्रक्चर दोनों से मिलकर डेटा स्ट्रक्चर बना है। इस डेटा स्ट्रक्चर में कंप्यूटर मेमोरी में ऑर्गेनाइजिंग डेटा को एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं विद द एफिशिएंसी। ठीक है। आ डेटा स्ट्रक्चर is not only used for organizing data, it is also used for process retrieving and storing data। ये एक ओनली फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, ये एक प्रोसेसिंग और रिट्रीविंग और स्टोरिंग डेटा को के लिए भी इसका हम एज अ डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर के जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो आपने जब प्रोग्रामिंग की होगी लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ईटीसी, जो भी आपने प्रोग्राम की है, तो उसमें आपने एरे पढ़े होंगे। तो एरे को जैसे कि आप ऑलरेडी आप डेटा स्ट्रक्चर को कर चुके हैं। जैसे कि एरे, तो एरे तो कॉमन है, जैसे एरे हमने जब किए थे तो डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। और जैसे कि लिंक्ड लिस्ट और स्टैक क्यू, ये भी, इनके बारे में भी हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स सिंपली यही है कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी और दैट कैन बी यूज इफिशियंसी। ठीक है। दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, डेटा और स्ट्रक्चर। ठीक है। then the when then we are discuss about of classification of data structure। so the classification of data structure is a two types of data structure, the linear data structure and other and the non-linear data structure। तो when we are concentrate the linear data structure, तो जब हम linear data structure की बात करते हैं, तो इसमें array, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक ये आते हैं। जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक के बारे में हम आगे वीडियोस में देखेंगे। और जब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें ट्री, फाइल, ग्राफ्स ये आते हैं। ठीक है। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंसली मैनर, इट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि वह डेटा जिसमें कोई भी सीक्वेंस से, वह स्ट्रक्चर जिसमें हमारा जो डेटा है वो सीक्वेंसली अरेंज्ड हो। जैसे कि हमने जब एरे पढ़े थे, तो एरेज में क्या रहता है, जब हम उनको एक
एज अ एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि कंटिग्यूअस मेमोरी में एलोकेट रहते हैं, जैसे कि सीक्वेंसली, जैसे कि 1 2 3 4 वैल्यू तो अपन असाइन कर देते हैं, बस उसका इंडेक्शन वैल्यू 0 1 उनमें कोई गैप नहीं रहता, तो ये क्या रहते हैं एज अ लीनियर इनको स्टोर किया जाता है। तो इनके एग्जांपल लाइक लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, तो ये सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स होते हैं। एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड द डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हैज़ अ फिक्स्ड मेमोरी साइज, इट इज़ ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इनकी साइज को क्या कर दिया जाता है? फिक्स्ड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने जब एरे पढ़े थे, एज यू हैव अ एरे विच साइज इज़ 100, तो आपने एरे की साइज़ क्या क्या करा, आपने आपके पास कोई एरे है और आपने उसकी साइज़ जो है वो फिक्स्ड कर दी जो कि 100 है। तो जैसे ही आपने एरे की एक साइज़ को फिक्स किया, तो इसके बाद आप इसमें कोई वैल्यू को आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि 100 के बाद जैसे ही आपने 100 मतलब 100 के बाद आपने जैसे ही उससे ज़्यादा एलिमेंट को उसमें स्टोर कराया, 101 एंड 102, तो आप इसमें स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि आपने इस वैल्यू को फिक्स्ड कर दिया है इन अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को फिक्स्ड करते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में, जिसको हम चेंज नहीं कर पाते, फिर इसके लिए हमको उसकी एरे की साइज़ को बढ़ाना पड़ती है। बट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रैंडम अपडेटिंग ड्यूरिंग द रन टाइम। मतलब कि ये इनकी जो साइज होती है वो उनको फिक्स नहीं होती, जितनी चाहे उतनी साइज हम रख सकते हैं डायनामिक मेमोरी का यूज़ करके। इसमें क्या रहता है, रैंडमली हम अपडेट करते हैं इस हमारे स्ट्रक्चर, हमारे डेटा की वैल्यूज़ को ड्यूरिंग द रन टाइम में ही हम इसकी वैल्यू को बढ़ा और चेंज घटा सकते हैं। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनकी साइज़ फिक्स नहीं होती, जबकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में इनकी साइज़ जो है फिक्स कर दी जाती है। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास सपोज़ आपने कोई प्रोग्राम राइट कर दिया है और आपको लग रहा है कि आपको इसकी साइज़ बढ़ानी चाहिए थी, तो आप इसको रैंडमली ड्यूरिंग द रन टाइम आप इसको बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्यू और स्टैक आते हैं। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? द डेटा आइटम आर नॉट नेसेसरली अरेंज इन अ सीक्वेंशियली स्ट्रक्चर। द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मिंग हायरार्किकल और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर लाइक एग्जांपल ट्री और ग्राफ। मतलब कि इनमें क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हायरार्किकल और इंटर कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं। इनमें क्या रहता है कि हायरार्किकल फॉर्म में एक के बाद एक कनेक्टेड रहते हैं। हायरार्किकल फॉर्म मीन्स जैसे कि आपने कोई एक बॉक्स बनाया, आपने क्या किया, इस बॉक्स को एक सेकंड बॉक्स से कनेक्ट कर दिया, देन सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर दिया, और उस थर्ड वाले ने क्या किया, वापस से फर्स्ट से भी कनेक्टेड है। तो इस प्रकार आप हायरार्किकल बना सकते हैं, एक के बाद एक आप कनेक्टेड कर सकते हैं। आपने 1 लिया, 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया, और 1 को ही आपने 3 से कनेक्ट कर दिया, और देन क्या किया, आपने एक और 4 बनाया, इसको 3 और 2 से कनेक्ट कर दिया, 1 से भी कनेक्ट कर दिया, तो ये एक हायरार्किकल फॉर्म रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देन हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो हम कौन कौन से ऑपरेशन को डेटा स्ट्रक्चर में एज अ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सम बेसिक ऑपरेशंस इसमें मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट इज़ ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग क्या होती है? एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग रिकॉर्ड एग्जैक्ट वंस, मतलब कि एग्जैक्टली वन। मतलब इसमें होता क्या है ट्रैवर्सिंग में? जब आप ट्रैवर्सिंग करते हैं, लाइक आपने कोई प्रोसेस किया, कोई रिकॉर्ड है आपका, आपने एरे बनाया, उसको आपको ट्रैवर्स करना है, तो आपको वंस बार मतलब एग्जैक्टली 1 बार आपने एक को ट्रैवर्स कर लिया। जैसे कि आपको कहाँ जाना है, आपको आपको जाना है कहीं आउटसाइड घूमने के लिए, लाइक आपको किसी पार्क में जाना है, तो आपने क्या किया, पार्क में गए और आपने उसका एक राउंड दिया और आ गए। इसका ये क्या किया आपने? एक ट्रैवल किया मतलब कि ट्रैवर्स किया। आप कहीं पे गए, आपने क्या किया, यहाँ से आप गए और आपने क्या किया, आपके फ्रेंड के घर पे गए, तो आपके फ्रेंड के घर पे आप ट्रैवल करके आ गए, तो ये क्या हुआ? ट्रैवर्सिंग हुई। आप लेकिन वो एक बार होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 बार, तो इसको हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। इंसर्शन,
we can insert a new data element in a data structure. Whenever we are use in a data structure, तो data structure में insertion का जो part होता है उसमें हम कहीं जगह पे भी value को एज इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक एरे, जब हम एरे यूज़ करते हैं, आपने क्या किया 1 2 3 4 5 एरे लिया और एरे में आपने क्या किया, मुझे 4 तक तो एरे ले लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, एरे की एक और साइज़ बढ़ा के उसमें क्या करना है, मुझे 6 के बाद 7 और 8 9 10 को भी इंसर्ट करना है। तो इस प्रकार हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप गए, कोई लाइन लगी हुई है, आपको क्या करना है, उसमें इंसर्ट होना है, तो आप गए और लाइन में लग गए, तो ये क्या हुआ, इंसर्शन हुआ, इंसर्ट हुए आप, ठीक है ना। देन डिलीशन, तो डिलीशन में क्या होता है, वी कैन डिलीट और रिमूव द डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। आप क्या करना है, डिलीशन, डिलीशन मतलब कि आपने किसी एरे में या किसी डेटा स्ट्रक्चर में, अदर स्टैक क्यू, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है एलिमेंट्स को। जब हम डिलीशन की बात करते हैं, तो आपने किसी एरे को डिफाइन किया और मैंने कहा कि आप एक एरे लो जिसमें 1 से 10 तक सभी वैल्यूज़ को इंसर्ट करो। देन 1 से 10 तक आप इस वैल्यूज़ में इंसर्ट करो और आप क्या करो, इसमें से 5 को रिमूव कर दो विद द हेल्प ऑफ डिलीशन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से डिलीशन की हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है। सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। दो रिसर्च सर्चिंग क्या होती है, इसमें क्या रहता है, हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार एक वो लिस्ट बनाओ स्ट्रिंग से, आपको जो भी लैंग्वेज आती है, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, सी जावा, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, आप क्या करो, एक स्ट्रिंग बनाओ और उसमें 10 लोगों के नाम को इंसर्ट करो, एज अ लाइक 50 लोगों के नाम को इंसर्ट करो। आपने क्या किया, आपके क्लासमेट्स के नाम उठाए और आपने आप उनको उसमें इंसर्ट कर दिया, मतलब राइट अप कर दिया। अब मैंने कहा जिसका भी नाम शुभम हो या जिसका भी नाम अजय हो, उसको आप सर्च करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिंपली सर्चिंग का यूज़ करोगे और जो भी नाम आपको सर्च करना है, जैसे कि लाइक ए सर्च करना है, बी सर्च करना है, तो आपने एज अ इनपुट दिया और आपने सर्च किया। ऐसे कि मुझे ए को सर्च करना है, तो आपने ए लिखा, या किसी का नाम जिसको सर्च करना है उसको लिखा। तो आप सर्चिंग की हेल्प से आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो जिसको आप सर्च करना चाहते हो आपके प्रोग्राम में। तो इस प्रकार हम सर्चिंग का यूज़ करते हैं। और कुछ स्पेशल ऑपरेशंस भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो इसमें क्या होता है, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग, वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट आइदर द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इस सॉर्टिंग को कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब क्या, जैसे कि हमने क्या किया, एक एरे लिया, एरे का एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में इजी होगी। तो हम एरे लिया और एरे में हमने वन, मैंने दे दिया 1 3 4 9 10 12 11 1 2, मतलब मैंने आपको क्या क्या किया, एक एलिमेंट्स को दे दिया जो कि सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि 1 के बाद 3 आ गया, फिर 3 के बाद 4 आना थी, लेकिन उसके बाद 10 आ गया, 11 आ गया, और उसके बाद फिर 14 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, सॉर्टिंग करना है। सॉर्टेड मतलब कि आपको क्या करना है, सॉर्टिंग मतलब आपको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो अब मर्ज सॉर्ट, सॉरी मर्जिंग। तो मर्जिंग में क्या होता है, मर्जिंग डेटा ऑफ टू डिफरेंट ऑर्डर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। मतलब कि जैसे कि मर्ज करना है हमको, किसी दो पार्ट को, सब एल्गोरिथम्स हैं हमारी, इनको हमको मर्ज करना है, तो हम मर्जिंग का यूज़ करते हैं। ये इनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। स्प्लिट डेटा, डिवाइड डेटा इनटू अ डिफरेंट सब पार्ट्स टू मेक अ प्रोसेस कंप्लीट इन लेस टाइम। मतलब कि आप क्या कर दो, आपने लाइक आपने कोई प्रोग्राम डिफाइन किया जो कि बहुत लेंथी है, आपको समझने में भी दिक्कत आती है। एज अ प्रोग्रामर कोई समझना चाहे तो प्रोग्राम अगर आपका बड़ा है, तो आप क्या करो, उस सब पार्ट्स में आपने डिवाइड किया और आपने क्या किया, उसको कंप्लीट किया और कम टाइम में आप उसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया, जैसे कि मुझे एक कंपनी का वो बनाना है, डेटा बनाना, मतलब कि मॉड्यूल बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि मैंने एक लाइक मुझे एक लाइब्रेरी का मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि लाइब्रेरी का एक रिकॉर्ड होगा जिसमें बुक्स के नाम होंगे, द टाइप ऑफ बुक्स एंड द जो टीचर वहाँ पे रहेंगे उनके टाइप्स, और जो जो बच्चे आएंगे उनका रिकॉर्ड्स, जो जो उस बुक को टेकन करेंगे उनका नाम। तो इस पार्ट में क्या किया, अलग अलग पार्ट बनाए उसके, और अलग अलग पार्टों का मैंने प्रोग्राम लिखा। तो उससे क्या रहेगा, आप डिवाइड करके प्रोग्राम को ईजिली आप उसको समझ सकते हैं और कम टाइम में आप अपने प्रोग्राम को आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट डेटा। ठीक है।
तो मैंने नोट दिया हुआ है, नोट नो सिंगल डेटा स्ट्रक्चर वर्क वेल फॉर ऑल द पर्पस सो नीड टू लर्न सेवरल ऑप्शन। मतलब कि जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि लिंक लिस्ट, क्यू, एरे वगैरह के बारे में हम जो बात करेंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर सभी पर्पस के लिए ऐसा नहीं है कि सभी पर्पस के लिए ही ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं, उनको एज़ अ सभी पर्पस के लिए हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन सभी पर्पस के लिए वो फिट नहीं बैठते। मतलब कि आपने एरे लिया और आपने एरे को किसी में यूज़ किया प्रोग्राम में, लेकिन आप वही एरे को यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसकी जगह लिंक लिस्ट और क्यू और स्टैक का यूज़ करोगे, तो आपको ईज़ी रहता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर के नज़रिए से एक मतलब महत्वपूर्ण पार्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट इज़ एग्जीक्यूट रेथर देन द टोटल टाइम टेकन। इट इज़ it is because the total time took also depends on some external factor like the compiler used processor speed etc। दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो टेक्निकल वर्ड में एक डेफिनेशन हो गई, जिसको आप एग्ज़ाम वगैरह में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, वेन एवर वी आर डिस्कस अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो यू हैव राइट एनी प्रोग्राम, द प्रोग्राम वेन एवर यू आर एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड यू नाउ, जब आपने ऐसे ही प्रोग्राम को आपको रन किया, तो आपने देखा कि आपका जो प्रोग्राम है कितने टाइम में रन हुआ। मतलब कि आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए 2 मिलीसेकंड लगे या 2 सेकंड लगे या 1 सेकंड लगा या 3 सेकंड लगे या 10 सेकंड लगे। आपका प्रोग्राम अगर लेंथी होता है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। मतलब कि आपने कोई लेंथी प्रोग्राम लिखा, लाइक आपने कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा, किसी प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, आपको उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको अगर 3 सेकंड लग रहे हैं, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक प्रोग्राम की। तो इसी को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो इन अदर साइड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द टोटल नंबर स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कि एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रोग्राम को मेमोरी कितनी स्पेस मेमोरी कितनी रिक्वायर होती है। मतलब कि एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम को के द्वारा मेमोरी कितनी रिक्वायर की जाती है। जैसे कि आपने किसी प्रोग्राम को लिखा और आपको उस प्रोग्राम की स्पेस मेमोरी कितनी है, मतलब कि जब आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम में कितना मेमोरी अलोकेट हो रही है, आप कितने मेमोरी को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। तो इसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑल इंट्रोडक्शन को समझ लिया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।